सलाम करो, दोस्ती ये मिसाल बने, ऐसा कुछ काम करो। मोदी जी 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 हो। Indian of descent Americans are taking over the country. Shut the fuck up! Who do you think you go back to India? Go back to India. Why? We don't want you here. We don't want to hang out with you. We don't want you here. If they are so great in your country, then stay there. अभी आपने दो वीडियो देखा, एक में भारत का सम्मान किया जा रहा है तो वहीं दूसरे में भारत के खिलाफ कुछ ऐसी बयानें दी जा रही है जो भारतीयों के खिलाफ है, भारत के खिलाफ है। इसे भारत बिल्कुल भी सहन नहीं करेगा। एक में आपने एक वीडियो में देखा कि भारत का किस तरह से सम्मान कर रहे हैं, तो दूसरी तरफ अपमान। अब सवाल ये उठता है कि क्या ये बात सिर्फ उस महिला के मन में है या फिर और अमेरिकन इस तरह की बातें सोचते हैं। तो इसका उत्तर मैं आपको नहीं दे पाऊंगा क्योंकि मैं अभी तक कभी अमेरिका गया नहीं हूं और ना कभी जाने की मेरी इच्छा भी हुई थी। हाँ, एक बार इच्छा हुई थी हाउडी मोदी के कार्यक्रम में जाने की, तो उसके लिए मैंने अमेरिकन एम्बेसी गया था मैं, लेकिन उन लोगों ने मुझे वीजा नहीं दिया। कारण पूछने पे उन्होंने कुछ नहीं बताया। फिर उनके बगल में एक सज्जन व्यक्ति थे जिन्होंने मुझे बताया कि अभी देश में मोदी जी नहीं है और गृह मंत्री की भी तबीयत कुछ ठीक नहीं है। तो फिर मैंने पूछा कि रणदीप गुलेरिया साहब तो देश में ही है, इससे मुझे क्या, मेरा वीजा क्यों रद्द किया जा रहा है? इन सब उजरे चमन को वीजा मिल रहा है, मुझे वीजा क्यों नहीं दिया जा रहा है? फिर उन्होंने कहा कि बात आप समझ नहीं रहे हैं सर, आप बात समझिए। रक्षा मंत्री भी इस समय फ्रांस के दौरे पर है और पड़ोसी देशों के भी लक्षण कुछ ठीक नहीं नजर आ रहे। मुझे तो फिर बिल्कुल कुछ बात समझ नहीं आई, मैंने लौट गया। अगर आपको कुछ समझ में आई तो कमेंट करके जरूर बताइएगा और चैनल को लाइक और सब्सक्राइब तो करते ही रहिए क्योंकि आप लोग सब्सक्राइब एकदम चैनल नहीं कर पा रहे हैं। हाँ, तो फिर मैं चलिए मुद्दे पर आते हैं। तो ये बात जो अमेरिकन ने कहा है, जो उस महिला ने कहा, मैं उनको एक बात बता दूं कि जितना योगदान अमेरिका के विकास में यहूदियों का है, अमेरिकन का है, उतना ही योगदान भारत के लोगों का भी है। आप सैलेड कल्चर चलती आ रही है अमेरिका में, उसे चलने दीजिए। और बात रही, फिर मैंने कुछ छानबीन भी की उस महिला के बारे में, तो मुझे पता चला कि वो महिला रस का सेवन की हुई थी, अपने पूरे होशो हवास में नहीं थी। और फिर और छानबीन करने के बाद मुझे यह भी मालूम चला कि वो महिला टेक्सास की थी। तो मुझे तो यह सोचकर मैं चौंक गया कि टेक्सास की महिला कब से खुद को अमेरिकन बताने लगी। अभी 150 साल भी तो नहीं हुए हैं जब उन्हें अलग देश चाहिए था। खैर, और फिर दूसरी बात, चाहे तो सुंदर पिचाई हो, कल्पना चावला या कमला हैरिस, सबने अमेरिका को आगे ले जाने का काम किया है। मेरे आगे ले जाने से बिल्कुल यह तात्पर्य नहीं है कि अमेरिका 70 समुंदर पार हो गया है। दिव्या भारती के समय भी अमेरिका 7 समुंदर पार था, आज भी अमेरिका 7 समुंदर पार ही है। आप लोग बात को तो समझ रहे होंगे, आप लोग तो समझदार हो ही। खैर चलिए, मैं अमेरिकन को यही सलाह दूंगा कि वो सब बिल्कुल सबके साथ मिलजुल कर रहिए ताकि सबका विकास होगा। सबका साथ होगा तभी सबका विकास होगा, और साथ में सबका विश्वास तो खैर बहुत जरूरी है। तभी होगा कुछ, तभी आप लोग अमेरिकन वापस से फिर से एक बार पूरे दुनिया पर परचम लहरा पाएंगे। नहीं तो फिर चाइना तो आपको टक्कर देने के लिए तैयार ही है। धन्यवाद।